हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आहार नाल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम मनुष्य के आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम, पौधे में पोषण पढ़े थे और जंतुओं में पोषण। आज मनुष्य का आहार नाल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य का आहार नाल किसे कहते हैं? मुख गुहा से लेके, यहाँ देखिए, ये मुख गुहा से लेकर यहाँ तक की मार्ग यानी गुदा तक की मार्ग को ही कहते हैं आहार नाल। तो हम लिख सकते हैं भोजन पाचन के लिए जो अंग होते हैं वह आहार नाल कहलाता है। तो भोजन पाचन के लिए जो अंग होते हैं वो आहार नाल कहलाता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए मुख भी आहार नाल है। मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, ये अमाशय हो गया। अमाशय से होते हुए छोटी आंत हो गया, उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए ये मलाशय। ये सभी आहार नाल की ही पार्ट है। तो आहार नाल कैसे होते हैं? आहार नाल कुंडलित आकार के होते हैं। कुंडलित यानी इस टाइप का होता है कुंडलित। ये देख ही रहे हैं, ये कुंडलित आकार का है। इसकी लंबाई आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है। 8 से 10 मीटर। तीसरा पॉइंट, यह मुख गुहा से मल द्वार तक होती है। आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक होती है। अब हम आहार नाल के भाग देखते हैं। आहार नाल मुख्य रूप से कितने भागों में बटे हैं? आहार नाल का भाग। आहार नाल मुख्य रूप से, तो सबसे पहला भाग है मुख गुहा। दूसरा हो गया, मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत।
छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद होता है मलाशय। मलाशय, मलाशय के बाद सबसे नीचे वाले भाग गुदा। गुदा से ही मलद्वार उत्सर्जित होते हैं। तो अब हम इन सभी 8 पॉइंट को एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। मुख गुहा क्या है, इनमें क्या क्या होते हैं। चलिए अब हम मुख गुहा के बारे में चर्चा करते हैं। मुख गुहा, उन सभी 8 पॉइंट के एक एक करके पढ़ेंगे। मुख गुहा, मुख गुहा, इसका पहला पॉइंट आहार नाल का पहला भाग है। यह आहार नाल के सबसे पहला भाग है। यहीं से भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। मुख गुहा के अंदर क्या क्या होते हैं। मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर क्या क्या होते हैं। मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ और तीसरा नंबर लार ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ। तो दांत का कार्य क्या है, दांत को भी बारे में देखते हैं। दांत का कार्य, दांत का कार्य, दांत का कार्य, दांत का कार्य है भोजन को काटना। पहला कार्य। दूसरा कार्य है चबाना, चबाना। तीसरा है पीसना। अब हम दांत के प्रकार भी पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत कौन सी दांत की संख्या कितनी है, ये भी हम देखते हैं। तो दांतों की संख्या, दांतों के प्रकार एवं संख्या। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतक, और इसका कार्य है काटना। संख्या 8। दूसरा है रदनक, रदनक, इसका कार्य है फाड़ना, फाड़ना। इसकी संख्या 4। तीसरी प्रीमोलर,
प्रीमोलर। प्रीमोलर इसका कार्य है चबाना और इसका संख्या 8। और चौथा नंबर में मोलर। मोलर इसका कार्य है पीसना और इसकी संख्या है 12। तो ये रही दांत का। अब हम जीभ के बारे में देखते हैं। जीभ क्या काम करता है। तो पहला नंबर है जीभ भोजन का स्वाद पहचानता है। दूसरा कार्य भोजन को इधर उधर घुमाना। तीसरा कार्य जीभ का है भोजन को लार के साथ मिलाना। और चौथा कार्य है निगलने में सहायता करना। ये 4 कार्य है जीभ का। भोजन का स्वाद पहचानना, भोजन को इधर उधर घुमाना, भोजन को लार के साथ मिलाना, निगलने में सहायता करना। जीभ के ऊपर जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। उसे स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां कहते हैं। देखिए जीभ जो होता है, जीभ के ऊपर छोटा छोटा ये अंकुर के जैसे इस टाइप का रहता है। इसी अंकुर के जरिए हम लोग स्वाद ग्रहण करते हैं और जीभ के हर एक क्षेत्र में अलग अलग स्वाद का अनुभव किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर जीभ के किस भाग में कौन सा स्वाद हम लोग लेते हैं। ये मान लीजिए जीभ है, तो सबसे पहला भाग जो होगा यहाँ का भाग क्या मीठा स्वाद का अनुभव करता है। इस साइड का बगल थोड़ा इससे बगल, ये दोनों साइड, इस साइड और इस साइड खट्टा का अनुभव करता है। इसके बाद है ये साइड होते हैं, यहाँ पर नमकीन लगता है। नमकीन। और इसके बाद जो है लास्ट पोर्शन में गले के पास वाला भाग, ये यहाँ पर कड़वा लगता है। जब हम
मिर्च उर्च खाते हैं, इसीलिए कान के साइड ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहीं पर कड़वा लगता है, जबकि जीभ के इस जगह पर कड़वा नहीं लगता, यहाँ भी लगता है। तो हम जान चुके हैं कि जीभ के किस क्षेत्र में कौन सा स्वाद का अनुभव होता है, और स्वाद अनुभव करने के लिए छोटा छोटा यहाँ पे कलियाँ होती है, जीभ के ऊपर कलियाँ होती है। इन्हीं कलियों के जरिए हम लोग स्वाद का अनुभव करते हैं, और अलग अलग स्वाद ग्रहण अनुभव करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मुख गुहा से संबंधित है। लार ग्रंथि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ लार बनाती है। लार ग्रंथियाँ लार बनाती है, और लार में क्या क्या होते हैं, तो पानी होती है, पानी, म्यूकस और एंजाइम। तो लार में पानी, म्यूकस और एंजाइम। मनुष्य में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ होती है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम है, पहला नाम है कैरोटिड्स, कैरोटिड ग्रंथि। दूसरा है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। तो हम मनुष्य के मुख के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं। मुख गुहा में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जीभ, दांत और लार ग्रंथि होती है।
आहार नाल का दूसरा भाग ये हुआ ग्रसनी। अब ग्रसनी को डिटेल से पढ़ते हैं। तो ग्रसनी क्या है? ग्रसनी गले का वह भाग है, वह भाग है जहाँ से भोजन और वायु दोनों गुजरती है। यहाँ पर जो है ये मुख हुआ हो गया। मुख हुआ के बाद जो है ये ग्रसनी है। ग्रसनी, इस ग्रसनी में भोजन अलग निकलता है, भोजन को अलग करता है ग्रसनी, और वायु जो हम सांस लेते हैं उनको ये अलग करता है। दोनों को अलग अलग तरीके से ये कंट्रोल करने का काम करता है। ग्रसनी कहाँ स्थित होती है ये जानकारी लेते हैं। ग्रसनी कहाँ स्थित होती है, यानी ग्रसनी का लोकेशन हमारे शरीर में किस जगह पर कहाँ होती है। तो ग्रसनी मुख और नाक के पीछे, ग्रसनी ये मुख और नाक के पीछे इस जगह पर, ये मुख और ये नाक, नाक के पीछे यहाँ पर ग्रसनी है। तथा ग्रास नली, ग्रास नली और ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर स्थित होता है। ये जो है ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली और ट्रेकिया के ऊपर ये जो है ग्रसनी होती है। इसमें ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, इसमें दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं। निगल द्वार पहला है, निगल द्वार, निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग
ग्रास नली में खुलती है। ये निगल द्वार से है, निगल द्वार यहाँ पे समझ सकते हैं। निगल द्वार ये यहाँ ग्रसनी में खुलती है। ये ग्रसनी में यहाँ से इस ग्रसनी में आती है, इस ग्रसनी में। और ग्रसनी खुलता है अमाशय। अमाशय जाती है छोटी आंत में, छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत मलाशय। तो निगल द्वार जो है आहार नाली के अगले भाग ग्रसनली में खुलती है। इस ग्रसनली में खुलती है, इस ग्रसनली में। इसका दूसरा जो भाग है कंठ द्वार। कंठ द्वार कंठ द्वार जो श्वास नली, श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलती है। कंठ के ऊपर एक छोटी सा, यहाँ पर देख सकते हैं, कंठ द्वार, यहाँ पे कंठ है, कंठ के यहाँ पे एक पट्टी जैसा रहता है। इस जगह पे ये कंठ द्वार खुलती है, जो इन्हीं कंठ से हम श्वास लेते हैं। जब भोजन आता है तो ये पट्टी इस कंठ को ढक लेती है और सीधे भोजन चला जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये कंठ की पट्टी खुल जाती है। कंठ, ये ग्रास नली एक ट्रैफिक की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, और यहाँ पे गोल चक्कर पुलिसमैन जब आता है, यहाँ से कोई और मार्ग जा रहा है, मान लीजिए 3-4 चौराहे रहते हैं। आप देखे होंगे जब इधर से बस जाती है और इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है तो इसको स्टॉप कर दें, आप रुक जाइए। इधर जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा तो पहले इन सबों को ब्लॉक कर देगा सब। भीड़ भाड़ वाले इधर अगर कम ट्रैफिक है, इधर ज़्यादा है तो पहले इनको जाने दें। जैसे ट्रैफिक रूल के नियम के अनुसार ये इस साइड जाएगा, जब ये खाली हो जाएगा तो इसको जाने देगा। जब इधर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो इन सभी को बंद करके इधर जाने देगा। तो ये जो है ग्रास नली एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। हवा और भोजन जब मुख्य गुहा से भोजन जाता है तो श्वास नली को उस ये पट्टी से ढक देती है और भोजन को ग्रास नली में जाने देती है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो ये पट्टी, यहाँ पर जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी खुल जाती है और हम श्वास लेने लगते हैं। तो ग्रास नली एक ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम करती है। अब आहार नाल के दूसरे भाग ग्रास नली के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और सभी आहार नाल के जितने भी भाग हैं उनको हम
बहुत ही बेहतर से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आहार नाल से संबंधित एक भी प्रश्न ना छूटे। ग्रास नली वह पेशीय नली है जो मुख और अमाशय को जोड़ती है। ग्रास नली मुख और अमाशय की नली इनको जोड़ती है। ये नली मुख और अमाशय की नली को जोड़ती है। वह पेशीय नली है जो मुख और अमाशय को जोड़ती है। अमाशय ये हो गया और यहाँ से इधर यहाँ से ग्रास नली हो गया। ये बीच का जो भाग है ये ग्रास नली है और इधर मुख हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो नली जो है यही ग्रास नली है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें तरंग जैसी गतियां होती हैं, जिसे कर्मांकुचन कहते हैं। इसका कार्य देख लेते हैं। इसका काम है भोजन को पेट तक पहुंचाना। दूसरा कार्य है भोजन को पीछे लौटने से रोकना। ग्रास नली जब हम भोजन करते हैं, इसमें ग्रास नली जब हम भोजन करते हैं, इस भोजन को सांप की तरह, सांप को पेट देखे होंगे,
ये एक जगह सिकुड़ता है, एक जगह फैलता है, एक जगह सिकुड़ता है, एक जगह फैलता है। ऐसे ही ये फैलते हुए कभी सिकुड़ता, कभी फैलता है। इसको ढकेलते 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 इस अमाशय में ले आती है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह सिर्फ मुँह कुआ में जो भोजन होता है वहाँ से इसको ढकेल के यहाँ लाती है। कर्माकुंचन उस गति को करते हैं, तरंग की तरह होती है। इसको धकेलते हुए इस जगह लाती है और ये भोजन जो होता है इस पाइप में, ग्रास नली में, ये ऊपर ना चले जाए, इसे लौटने नहीं देती है। अगर ये गति ना रहे तो हम खाते खाते भी भोजन ऊपर जा सकती थी, और ये कर्माकुंचन गति के कारण हमारा भोजन इन परिस्थितियों में ऊपर नहीं जाती है। विषम परिस्थिति में जब हम उल्टी करते हैं, इतना तेज गति होती है भोजन की कि कर्माकुंचन उस टाइम नहीं काम करती है और हम वोमिट होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है। जबकि नॉर्मल स्थिति में भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। अब हम अगले अध्याय में हम अमाशय के बारे में बहुत ही अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। और अमाशय थोड़ा लंबा है, उसको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी इन सीरीज व हमारे वीडियो को देखिएगा। हम जय पराक्रम पूरी तरह से बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं सभी को कवर करेंगे। अभी हम तीसरा वीडियो डाल चुके हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइए कैसा है कंटेंट। जय हिंद।